हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। एक छोटा सा तरीका और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। एक छोटे से तरीके से, यानी एक छोटी सी लाइन याद रख के आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2। पहले के क्वेश्चन वन बाय वन एक एक करके आपके अपलोड हो रहे हैं, फटाफट जाकर उनको देखें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन क्लास को देखना, इंट्रोडक्शन क्लास को जाकर देखें और समझे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप पढ़ें। ठीक है, तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मेरे पास एक आयरन है, कहा गया ये रहा, एक पोल है मेरे पास। पोल मतलब एक खंबा है जो कि सिलेंडर के जैसा है, बेलन के जैसा। ठीक है, ऑफ हाइट 220, उसकी जो ऊंचाई है वो तो है 220 और उसका जो डायमीटर है, व्यास, वो कितना है 24। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं, क्योंकि दो सिलेंडर बनने वाले हैं इसलिए मैं लिख देता हूं R बराबर, R तो बाद में लिखेंगे भाई, पहले H बराबर 220 220 और R बराबर, तो बाद में लिख देंगे, पहले लिख देंगे D बराबर 24, तो R बराबर आ गया 12, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है, इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है जिसकी हाइट तो है, यानी कि दूसरा। एक काम करते भाई, इनको 1 कर लेते, नीचे वाले को और ऊपर वाले का H2। तो ऊपर वाले की जो हाइट है, ऊंचाई, वो तो है मेरे पास 60 और D बराबर 16 यानी D2। तो R2 कितना हो जाएगा 8, R2 हो जाएगा 8। और सॉरी भाई, इसमें दिया हुआ है सीधा 8 ही दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, R2 बराबर 8। सही है, मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है इसका टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, साथ में एक चीज और ज्ञात करनी है, वो लास्ट में समझेंगे। ठीक है, अगर मुझे इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, कुल आयतन, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों बेलन, दोनों सिलेंडर का आयतन जोड़ दूंगा। दोनों सिलेंडर बेलन का आयतन जोड़ते ही मेरे पास कुल वॉल्यूम आ गया, आएगी नहीं? तो शुरू करते हैं, एक काम करते हैं, इसको बड़े छोटे का नाम दे लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा रहे। तो यहां से आ जाएगा टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, हिंदी में लिख देते हैं भाई, क्योंकि दोनों मीडियम्स के लिए चाहिए। तो कुल आयतन बराबर बड़े वाले प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे खाली सूत्र लगाना है। तो सूत्र लगाते हैं भाई, बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है किसका, पाई आर स्क्वायर एच, किसका, बेलन, सिलेंडर या बेलन का आयतन या वॉल्यूम। ठीक है, अब मेरे पास क्या, दो सिलेंडर है, तो दोनों की रेडियस, त्रिज्या, हाइट, ऊंचाई अलग अलग है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इनको नाम दे देता हूं R1 H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग है, ऊपर भी मैंने इनको H1 H2 R1 R2 दे रखा है। ठीक है,
यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, आगे की तरफ ले लेगा कॉमन, पाई कॉमन लिया तो R1H1 प्लस R2H2, बस अब वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, 22/7 गुणा R1 और H1 को मल्टीप्लाई करना भाई। R1 तो कितना है 220, R1 तो कितना है भाई 12, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 220 प्लस R2H2, R2 है 8, H2 है 60, तो मतलब 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, गुणा भाग करने, गुणा भाग करके आंसर निकालना और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो यहां से 22/7 144 गुणा 220 प्लस 64 गुणा 60। ठीक है, अगली स्टेप में यहां लिख दे, क्या एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 144 को यहाँ तो जीरो तो आएगा आएगा, 22 में 22 44 22 22 चौक 88 का 8, 22 चौक 88 8 96 88 और 8 96 का 6 हासिल की 9 22 में 22 31, ये आ गया भाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 चौक 24 24 का 4 हासिल की 2 36 और 2 38, ये आ गया भाई। ठीक है, उसके आगे इन दोनों को जोड़ के लिख दे क्या, यहाँ इधर लिखे, इधर तो बाद में लिखेंगे भाई। 22/7 गुणा, जोड़ो इसको भाई, 0 8 4 12 का 2 हासिल की 1 8 14 15 का 5 हासिल की 1 5 और ये 3। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो मैं नहीं निकालूंगा भाई, क्योंकि इतने समझदार तो आप लोग हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके खाली 7 से डिवाइड करना है। मैं खाली सीधा आंसर लिखूंगा इसका, तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यह आएगा 111,532.8। ठीक है, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है, ना कि कैलकुलेशन बताना। ठीक है, तो उसके बाद मुझे ये दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है, अब मास भी दे रखा है भाई, आपको टोटल मास निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। वही चॉकलेट वाली बात है, एक चॉकलेट 2 रुपए की है तो 5 आती है 10 रुपए की, तो 10 आया कैसे, एक चॉकलेट जितने की है और टोटल जितनी चॉकलेट है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर भी ऐसे ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने का है वो लेंगे और टोटल सेंटीमीटर कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल ये रहा। तो यहां से 111,532 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना आ जाएगा भाई, 8 मल्टीप्लाई 111 8 भी है क्या, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, बस कितना है 8 8 64 64 का 4 8 2 16 4 20 की 0 हासिल की 2 8 से 24 और 2 26 के 6 हासिल की 2 सब 8 40 और 2 42 का 2 हासिल की 4 8 8 4 12 का 2 हासिल की 8 और ये 8, ये आ गया भैया आपका आंसर, ये आ गया भैया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब आगे इसको केजी में बदलना है तो बदलो, वरना यहां तक भी सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं किया मैंने, खाली मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन है, और दोनों बेलन की आर, त्रिज्या, एच, हाइट, ऊंचाई सब कुछ मेरे पास है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दिया, दोनों बेलन के आयतन को जोड़ दिया और जोड़ने से टोटल आयतन आ गया, और टोटल आयतन आने के बाद 1 सेंटीमीटर का जो मास है वो 8 ग्राम है, तो टोटल सेंटीमीटर मेरे पास ये आया, तो इसका मास मैंने ये निकाल दिया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो, नहीं आया और फिर भी मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, क्वेश्चन टाइप कर दें, और टाइप करने के बाद
उसका सॉल्यूशन आपको रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास फिर कहता हूं, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूलें और शेयर तो करना ही आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है।